हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th। और चैप्टर नंबर 8 क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हमारी कंसेप्ट क्लास है कि हमारे क्या क्या कंसेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा वर्ड बना कहाँ से है? ये ट्राई प्लस मेट्रॉन से बना है। तो मीनिंग क्या है? ट्राई मतलब 3 एंड गोन मतलब साइड्स। तो 3 साइड्स के मेनली इसका मीनिंग है, इसको बाइफिकेट करके बनाया गया है कि 3 साइड्स वाली तीनों साइड्स का मेजरमेंट। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम कहाँ अपनी जनरल बेसिक लाइफ में क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हमें क्या यूज होने वाला है आगे अगर फ्यूचर में की बात करें तो इस किस या अभी प्रेजेंट में इस ट्रिग्नोमेट्री का किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको शायद नहीं मालूम होगा, तो आज वो पता करते हैं किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट, एक तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और अ माउंटेन। तो माउंटेन और बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, माउंटेन एंड बिल्डिंग की हाइट्स निकालने के लिए। ठीक है, इस माउंटेन की अगर हाइट नापने जाओगे आप अपना इंची टेप लेके, तो आप उससे तो पॉसिबल नहीं है। तो उसकी हाइट नापने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। यह जो सैटेलाइट आप देखते हो जो हमारे स्पेस में हैं, तो सैटेलाइट सिस्टम में इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको डायरेक्शन वगैरह देने के लिए, सैटेलाइट को डायरेक्शन देने के लिए। और यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मैप्स वगैरह के लिए। यूज्ड इन नेविगेट करने के लिए, मैपिंग वगैरह में। तो आई होप गाइस आप समझ चुके होंगे कि हमारा बेसिक लाइफ में इस ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। तो आइए चलते हैं। तो जनरल नॉलेज हो गई जो हमें मालूम होनी चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या यूज होने वाला है इन फ्यूचर। तो आइए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो क्या चीज बताते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एंगल और उनकी साइड्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल, उसके एक एंगल और उसकी साइड्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब ये रिलेशनशिप कैसे बताता है आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एक ट्रायंगल एंगल है ए, एंगल ए, ट्रायंगल दे रखा है ABC और उसमें एक एंगल है ए। तो हम इस एंगल ए को बेस मानकर बाकी सारी हम रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ये जैसे एंगल ए हो गया, ये आपको पता है परपेंडिकुलर है, ये आपको पता है हाइपोटेनस है, एंड दिस इज योर बेस। तो बी लिख दिया मैंने। तो आइए देखते हैं इस एंगल के बीच में और इन साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए जिसे साइन ए भी कहा जाता है प्रोनाउंसिएशन में, तो इसका जो रूल होता है या इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है? साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए ये रही, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर BC है, तो इसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, उसको H से डिनोट कर दो तो P/H। तो साइन ए अगर निकालना हो, आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या रूल यूज करोगे? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, इसी प्रकार कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम कॉस ए भी कहते हैं। इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है? AB डिवाइड बाय AC, यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए के साथ एडजेसेंट जो साइड है यानी कि AC, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, सॉरी एडजेसेंट एंगल यहाँ पर AC भी है और साथ में क्या हाइपोटेनस भी है। तो हाइपोटेनस हमारा नीचे रहेगा और
एडजेसेंट एंगल जो कि ए बी है बेस, वो हमारा ऊपर रहेगा, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके गाइस, इसी प्रकार हमें दे रखा है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब हमें इसको tan ए भी कहते हैं। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। अगर यहाँ पर tan ए फाइंड आउट कर रहे हैं, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए यानी कि BC, BC हमारा क्या है, BC हमारा परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय AB। AB हमारा क्या है, AB हमारा बेस है। ओके, ए भी हमारा बेस है। यहाँ पर हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो इसको आप सही कर लेना। ओके गाइस, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, यहाँ ऊपर तो ठीक है, नीचे यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं आएगा, यहाँ पर एडजेसेंट ऑफ एंगल ए आएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए आएगा। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेना। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ओके, ये हमारे रेशियोज थे, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड उसका वो था साइड्स के बीच में रिलेशनशिप। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है, हमें एक रूल दे रखा है साइन, कॉस एंड टेन। ये तीन हमारे रेशियोज हैं, साइन, कॉस एंड टेन। और इसका जो रूल है याद करने का सिंपल सा है, जो हमारी जनरल लैंग्वेज में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके है। तो पंडित का पी उठाना है आपको, बद्री का बी उठाना है आपको, प्रसाद का पी उठाना है, और डिवाइडेड बाय में हर हर बोले यानी कि H एंड दोबारा H एंड उसके बाद B। P से परपेंडिकुलर है, B से बेस है एंड H से हाइपोटेनस है। यहां से आपको एक ट्रिक दे रखी है, याद करने में आपको इजी रहेगा, तो आप यहां से आप आराम से याद कर सकते हो। ओके गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमारा एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ओके, तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, कोसेंट ऑफ साइन, कोसेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम कोसेक ए कहते हैं, जो कि हमारा किसका, साइन का उल्टा होता है। तो 1/sin ऑफ एंगल ए, जब इसको उल्टा करोगे तो सिंपल से उसका जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। जैसे कि हाइपोटेनस नीचे था तो हमने हाइपोटेनस ऊपर लिख दिया, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए यहाँ पर ऊपर था तो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। तो AC डिवाइड बाय BC हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H डिवाइडेड बाय P हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा साइन का। इसी प्रकार हमारा सीकेंट ऑफ एंगल ए यानी कि सेक ए 1/cos ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पर भी हमारा उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर H डिवाइडेड बाय B आ जाएगा। ओके, और लास्ट जो है हमारा वो हमारा क्या है, tan का उल्टा, tan का रिवर्स क्या है, tan का रिवर्स होता है cot ऑफ एंगल A, जिसको हम cot A भी कहते हैं। तो 1/tan ऑफ एंगल A यानी कि यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा AC डिवाइड बाय BC, यानी कि आपका हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ओके गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे। हमारे 6 तरह के यहाँ पर एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बताया था, उनके साइड्स और एंगल के बीच में, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, तो आप समझ चुके होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो गाइस अब देख लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशियोज हमारे क्या है। जैसे हमारे कोई एंगल, भाई हमें कोई एंगल दे रखा है, जैसे मान लो एंगल ए, जो भी हमने पढ़ा था साइन ए के लिए। ये एक टेबल बन रही है यहाँ पर, तो देखते हैं हम एंगल ए 0 के लिए कितना होगा, 30 के लिए कितना है, 45, 60 एंड आपका लास्ट वन इज 90।
ओके गाइस, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा है साइन ए। तो साइन ए के लिए देख रहे हैं हम। तो साइन अगर ए की वैल्यू हमारी 0 रहेगी तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1/2। साइन 45 की रहेगी हमारी वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू रहेगी √3/2। साइन 90 की वैल्यू रहेगी 1। ओके गाइस, इसके बाद हमारा क्या है, साइन के बाद है हमारा कॉस। तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। 45 की वैल्यू है हमारी 1/√2 एंड 60 की वैल्यू है हमारी 1/2 एंड 90 की वैल्यू है हमारी 0। कॉस कंप्लीट हो गया। कॉस के बाद आएगा हमारा 10। 10 ए की वैल्यू क्या है, 10 ए की वैल्यू हमारी है 0। 10 30 की वैल्यू है 1/3। 10 45 की वैल्यू है 1। 10 60 की वैल्यू है √3। 10 90 हमारा इंफिनिटी यानी कि हमारा नॉट डिफाइंड। टेन के बाद हमारा कोसेक ए। 0 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। 30 की वैल्यू है हमारी 2। 45 की वैल्यू है हमारी √2। 60 की वैल्यू है हमारी 2/√3 एंड 90 की वैल्यू है 1। उसके बाद हमारा आ रहा है कोसेक के बाद है हमारा सीकेंट ए। इसमें 0 की वैल्यू है 1। 30 की वैल्यू है 2/√3 एंड 45 की वैल्यू है √2 एंड 60 की वैल्यू है हमारी 2 एंड 90 की वैल्यू है इन्फिनिटिव। सेक के बाद हमारा है सेक के बाद हमारा है कॉट ए। कॉट 0 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। कॉट 30 की वैल्यू है √3। कॉट 45 की वैल्यू है 1। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 एंड कॉट 90 की वैल्यू है 0। गाइस, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये पूरी टेबल सिर्फ 1 मिनट में याद हो जाएगी। आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन याद करनी है बस, और कुछ याद नहीं करना। सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है और कुछ याद नहीं करना। पूरी टेबल आपकी अपने आप बन जाएगी। तो आइए देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, खाली 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। बस हमें अगर साइन की वैल्यू याद है तो पूरी टेबल अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना। साइन की वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या करना है, बैक चलना है। 90 की वैल्यू 1 है तो ये 90 की वैल्यू यहाँ पर कॉस में रख देंगे 0 में। फिर उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड फिर 0। तो हमें क्या करना है, रिवर्स में चलना है। जो वैल्यू है वहां पे कॉस की वैल्यू लिख के चले जाना है। 10 की वैल्यू कैसे निकलती है, 10 की वैल्यू निकलती है कॉस बाय साइन। साइन बाय कॉस हमारा 10 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन बाय कॉस। मतलब साइन की वैल्यू जो भी है उसको डिवाइड कर दोगे कॉस से तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/√3। कैसे आएगा, देखो ये डिवाइड कर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। इसी प्रकार इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा। इसको करोगे तो ये नॉट डिफाइंड क्योंकि 0 डिवाइड नहीं हो सकता 1 से। तो कोसेक की वैल्यू क्या होती है,
कोसेक की वैल्यू, साइन का जो रिवर्स होता है वो कोसेक होता है। तो 0 का उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1 हो जाएगा, 1/√2 का करोगे तो √2 हो जाएगा, एंड √3/2 का करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। सेक क्या है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का रिवर्स कर दोगे 1, √3/2/√3, इसका रिवर्स करोगे √2, इसका रिवर्स करोगे 2, और यहाँ पर 0 का करोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कॉट क्या होता है, कॉट tan का उल्टा होता है, tan का रिवर्स होता है, तो 0 का रिवर्स करोगे तो नॉट डिफाइंड, 1/√3 का करोगे √3, 45 की वैल्यू 1 है तो 1/1 1 हो जाएगा, 60 की वैल्यू √3 तो 1/√3, 0 तो 0 ही रहेगा। तो गाइज आप समझ चुके होंगे पूरी की पूरी टेबल हमें याद कैसे करनी है या कैसे याद रखनी है। तो हमें सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी पूरी टेबल अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी, हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक गाइस, ये सिंपल सी थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की कुछ वैल्यूज याद करने की सिंपल सी ट्रिक। और आइए एक कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जिसे कहते हैं हम, जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो सिंपल सी 2-3 आइडेंटिटी है हमारी जो यूज होंगी। क्या है वो, आइए देख लेते हैं। cos स्क्वेयर थीटा a प्लस साइन स्क्वेयर a इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1 के इक्वल होता है। तो cos स्क्वेयर a प्लस साइन स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 होता है। सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वेयर a इज इक्वल्स टू होता है हमारा sec स्क्वेयर a। थर्ड, cot स्क्वेयर a प्लस 1 इज इक्वल टू होता है हमारा cosec स्क्वेयर a। तो ये जो नीचे की 2 आइडेंटिटी है इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि एक तो जो फर्स्ट वाला, सेकंड वाले की कंडीशन क्या है, सेकंड वाले की कंडीशन ये है कि जो एंगल a है हमारा वो 0 से बड़ा रहेगा या इक्वल हो सकता है, और 90 से हमेशा क्या होगा, छोटा रहेगा। और थर्ड वाले की कंडीशन क्या है, जो हमारा एंगल A है वो 0 से हमेशा बड़ा रहेगा एंड 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा रहेगा, या तो 90 से छोटा रहेगा या 90 के इक्वल रहेगा। तो ये 2 कंडीशन का ध्यान रखना है जब हम इन दोनों आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आप पूरे समझ चुके होंगे कि हमारे चैप्टर 8 में क्या क्या कंसेप्ट है और हम चैप्टर 8 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या यूज होता है। तो आप मेनली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज जान चुके हैं अच्छे से। तो हम अपनी अगली वीडियो से, अपनी अगली क्लास से हम चैप्टर के एक्सरसाइज चालू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।